हेलो एवरीवन। मैं क्लास 11 का चैप्टर नंबर 1 यूनिट एंड मेजरमेंट के रिलेटेड डायमेंशन एनालिसिस के बारे में डिस्कस कर रहा हूँ, जिसमें मैंने बच्चा एप्लीकेशन ऑन डायमेंशन के बारे में डिस्कस किया था। जिसमें 2 एप्लीकेशन में डिस्कस कर चुका था, मैं तीसरा एप्लीकेशन डिस्कस करने जा रहा हूँ। टू डिराइव अ रिलेशनशिप बिटवीन द डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी बाय यूजिंग डायमेंशंस ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी, है ना। यानी किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का बच्चा, अगर कोई फिजिकल क्वांटिटी है, कोई एक फिजिकल क्वांटिटी क्यू है और किसी भी फैक्टर बच्चा डिपेंड कर रहा है, जैसे मास पे डिपेंड कर रहा हो, मास पे डिपेंड कर रहा हो टू द पावर ए में, और बच्चा लेंथ में टू द पावर बी में, और टाइम में टू द पावर सी में डिपेंड कर रहा है, तो इन तीनों में यानी कि फिजिकल क्वांटिटी, मास, लेंथ और बच्चा क्या टाइम, और इसके अलावा भी और भी फिजिकल क्वांटिटी है तो उससे रिलेटेड, ठीक है। तो इन तीनों में क्या रिलेशन आएगा, मतलब कहने का मतलब इन तीनों का कंबाइंड रिलेशन क्या आएगा, कहने का मतलब फार्मूला में क्या डेरिवेशन में आएगा, ठीक है। तो उसका मैं डेरिवेशन करने के लिए, फार्मूला डिड्यूस करने के लिए बच्चा हम डायमेंशन का यूज करके हम क्या कर सकते हैं, इसके बीच में रिलेशन हम क्या कर सकते हैं, फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे एग्जांपल लेके समझा रहा हूँ कि एक बच्चा एक्सप्रेशन फॉर द टाइम पीरियड ऑफ अ सिंपल पेंडुलम, जैसे हमने बताया था आपको, आपको नहीं पता होगा मैं बता दे रहा हूँ कि जो सिंपल पेंडुलम बच्चा क्या होता है, कि एक सिंपल पेंडुलम क्या होता है, अगर एक यहाँ पर एक थ्रेड लूँ लेंथ में, और बच्चा एक यहाँ पे बॉब क्या करूँ, सस्पेंड कर दूँ, तो ये जो बन के तैयार हो जाता है सिंपल बच्चा, जो चीज़ यहाँ पे बन के तैयार हुआ चीज़ें, इसको हम बोलते हैं बच्चा क्या, सिंपल पेंडुलम। हम क्या बोलते हैं इसको, सिंपल पेंडुलम के नाम से जान सकते हैं। ऐसे में स्प्रिंग की ले सकते लेकर के एग्जाम्पल ले सकते हैं, उसको स्प्रिंग पेंडुलम बोलेंगे, है ना। तो यहाँ पे मैं निकालने जा रहा हूँ कि टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम, यानी कि इस सिंपल पेंडुलम का बच्चा जो टाइम पीरियड होगा वो उसके लिए एक्सप्रेशन क्या आएगा, ठीक। सपोज इसकी थ्रेड की लेंथ कितनी है, एल है, इसकी थ्रेड की लेंथ कितनी है, एल है, और जो इसका जो बॉब है बच्चा यहाँ पे, ये बॉब है, बॉब का जो मास है वो एम है, और एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बच्चा जो यहाँ पे एक्ट कर रहा है वो जी है। अब जो टाइम पीरियड है, ये जो टाइम पीरियड है, लेंथ, मास ऑफ द बॉब एंड एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे किस तरीके से डिपेंड कर रहा है, और डिपेंड होने के बाद जब इसको डिड्यूस करूंगा डायमेंशन का यूज करके फॉर्मूला, तो उसके फाइनल एक्सप्रेशन में क्या आएगा, है ना। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा कि सबसे पहले मैं क्या करूंगा, यहाँ पर लेट करूंगा बच्चा, क्या लेट करूंगा कि मान लेंगे बच्चा जो टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है डिपेंड्स ऑन, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, टाइम पीरियड ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द ऑफ सिंपल पेंडुलम depends on the following factor as follows. Following factors, जैसे बच्चा फैक्टर में हम क्या क्या ले लेते हैं, जैसे मास ले लेते हैं, डिपेंड ऑन द फॉलोइंग फैक्टर, जैसे मास बच्चा मास, इसको सही से लिख दे रहा हूँ, फैक्टर्स, फॉलोइंग फैक्टर्स, जैसे बच्चा मास, मास एंड पावर रेस्ट क्या हो जाएगा, पावर रेस्ट, रेस्ट टू दी पावर बच्चा क्या, पावर ए। मान लेते बच्चा कि पावर में जो मास है बच्चा वो पावर कितना ए है ना, ए पे डिपेंड कर रहा है। ऐसे ही दूसरा फैक्टर में क्या लिया बच्चा, लेंथ है यहाँ पर, तो लेंथ, लेंथ एल स्मॉल एल ले लिया, रेस्ट टू दी पावर बच्चा वाट, इसको मैं बी ले लिया, है ना। ऐसे ही मैं किसकी बात करूंगा, मैं लेंथ हो गया, मास ले लेते हैं, यानी मास ऑफ द बॉब, यहाँ पे कैसे लिखेंगे, यहाँ पर मास, मास यहाँ पे एम लिख लो, मास एम ऑफ दी वाट, बॉब, वो बच्चा कैसे डिपेंड कर रहा है, रेस्ट टू दी पावर, पावर सी, यानी कहने का मतलब दैट इज करके यहाँ लिख लो, दैट इज बच्चा जो टाइम पीरियड है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, मास टू द पावर ए, ये इस तरीके डिपेंड कर रहा है, और बच्चा लेंथ टू द पावर बी एंड यम टू द पावर सी। अच्छा मास तो हमने ले लिया है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिख लेते हैं यहाँ पर, क्या लिख लेते हैं यहाँ पर हम, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ले लेते हैं, है ना। यहाँ पे क्या ले लेते हैं हम, एक्सेलेरेशन, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी रेज टू पावर सी, यहाँ पे क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर सी
क्या हो जाएगा, जी टू पावर सी हो जाएगा। ये क्वेश्चन नंबर क्या बोल दिया, फर्स्ट। या ऐसे ही बच्चा जब मैं प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाता हूँ तो आपको पता होना चाहिए कि कांस्टेंट क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। ये हो जाएगा एम ए एल टू पावर बी एंड जी टू पावर सी। इक्वेशन नंबर फर्स्ट स्टार बोल दिया। बात समझ में आ गया। यानी कहने का मतलब हम यहाँ पे बच्चा तीन फैक्टर हैं। पहला है क्या बच्चा, बॉस जो बॉब का मास है वो एम है, कितना है ये एम है, और लेंथ ऑफ द थ्रेड जो है बच्चा एल है, और इस पे बॉब का बच्चा एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी जो ऐड कर रहा है टूवर्ड ये डाउनवर्ड्स की डायरेक्शन में, उसका बच्चा कितना है, जी है, स्मॉल जी है। तो अब ये तीनों फैक्टर बच्चा वो टाइम पीरियड क्या कर रहा है, इन तीनों फैक्टर्स पे कुछ इसलिए डिपेंड कर रहा है। हमने बताया था कि हम डायमेंशन में यूज करते हैं बच्चा, डायमेंशन क्या होती है, पावर्स होती है। डायमेंशन क्या होते हैं, पावर्स होते हैं जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी पे रेज किए जाते हैं टू ऑब्टेन द कंप्लीट एक्सप्रेशन ऑफ द फिजिकल क्वांटिटी। ठीक है, यही चीज हमने बताया था वहाँ पे डायमेंशन के बारे में। तो उस हिसाब से मैं यहाँ पे क्या किया, मान लिया कि जो बच्चा जो यहाँ पर टाइम पीरियड है ये तीन फैक्टर पे डिपेंड कर रहा है। कैसे, एम टू द पावर ए में, और बच्चा एल टू द पावर बी में, और स्मॉल जी टू पावर सी में। बात समझ में आ गया। अब यहाँ पे मैं डायमेंशन का यूज करूँगा। अब मैं क्या करूँगा बच्चा, डायमेंशन का यूज करूंगा। यहाँ पे लिखूंगा, क्या लिखूंगा यहाँ पर कि राइट द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बच्चा, देखो ये कांस्टेंट वैल्यू है ना, तो कांस्टेंट का हम यहाँ पे प्रोपोर्शनल कांस्टेंट बच्चा, कांस्टेंट का हम यहाँ पे कुछ न्यूमेरिक वैल्यू रहती है कांस्टेंट में यहाँ, ठीक है। अभी मैं बताऊंगा कि आगे के का क्या वैल्यू होगा प्रिंट। अब मैं यहाँ पे क्या करूंगा, यहाँ पे एक लाइन लिखूंगा, क्या लिखूंगा बच्चा, राइट राइट डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, डायमेंशन ऑफ दी बोथ साइड्स। इसमें क्या होगा बच्चा, दोनों साइड का डायमेंशन लिखने पर क्या मिलेगा, आपको पता होना चाहिए। ये टी द पावर क्या है यहाँ पर, ये टाइम पीरियड है, तो टाइम का डायमेंशन क्या होता है बच्चा, टी होता है। और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पावर वन लिखेंगे। अब यहाँ पे लिखूंगा बच्चा एम की पावर क्या हो जाएगा, एम टू पावर ए हो जाएगा। यहाँ पे एल का क्या हो जाएगा बच्चा, कैपिटल एल पावर बी हो जाएगा। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये जी है, एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, इसका क्या होता है बच्चा, जी का हमने बताया था एल टू द पावर माइनस टू होता है। तो एल टू द पावर माइनस टू पावर सी। इसको एक बार और लिख लेते हैं सिंप्लीफाई करके। देखो मुझे क्या मिलेगा यहाँ पर, अच्छा इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ बच्चा, एम टू पावर जीरो एल टू पावर जीरो, एम टू पावर जीरो एल टू पावर जीरो एंड टी टू पावर वन। ऐसा क्यों लिखा हूँ, अभी एक मिनट में आपको समझ में आ जाएगा। अब बच्चा इसको कंबाइन करूंगा तो मेरे पास क्या मिलेगा, एम टू पावर ए एल टू पावर बी प्लस वन, सॉरी बी प्लस क्या हो जाएगा यहाँ पर सी हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ पर बी प्लस सी हो जाएगा। देखो यहाँ पे पावर सी हो जाएगा, है ना। अच्छा, एक लाइन और लिख दूँ इसको आपको समझने के लिए, लिख देता हूँ, एक लाइन और लिख लो ताकि आपको कंप्लीटली समझ में आए। यहाँ पर ये हो जाएगा बच्चा क्या, टी, इसको हम लिख सकते हैं एम ए एल टू द पावर बी, और इसको हम लिख सकते हैं बच्चा एल टू द पावर सी टी द पावर माइनस टू से, राइट। अब आपको ज़्यादा समझ में आएगा। अब देखो यहाँ पर, अब देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये टी द पावर माइनस टू। अब देखो जो दोनों साइड डायमेंशन लिखिए। अब मैं क्या करूंगा, दोनों साइड जो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी की सहायता से जो डायमेंशन आपको बोथ साइड है क्या करूंगा बच्चे, यहाँ पर कंपेयर करूंगा। क्या करूंगा बच्चा, मैं यहाँ पे कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, क्या करूंगा बच्चा यहाँ पर, देखो यहाँ पे मैं लिखूंगा कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड, कंपेयरिंग डायमेंशंस ऑफ बोथ साइड्स। मुझे क्या मिलेगा बच्चे यहाँ पर, यहाँ पे डायमेंशन मतलब क्या होते हैं, पावर्स होते हैं, है ना। तो पावर हम अगर कंपेयर करेंगे तो देखो ये इक्वेशन बच्चा, ये जो है डायमेंशन इक्वल होना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या होता है, प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी अगर ये चीज पे डिपेंड कर रहा होता है तो इसका मतलब डायमेंशन ऑफ लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू डायमेंशन ऑफ राइट हैंड साइड। इससे भी लिख सकते हो या ऐसे भी डायरेक्टली लिख सकते हो, कंपेयरिंग द डायमेंशन ऑफ बोथ साइड। यहाँ पे एक पावर क्या हो जाएगा बच्चा, यहाँ पर एक पावर यहाँ पे जीरो हो जाएगा, एक पावर क्या हो जाएगा यहाँ पे जीरो है। देखो यहाँ पे एम पावर जीरो है, यहाँ पे एम पावर ए है, ए इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर जीरो हो जाएगा। और दूसरा हमारे पास क्या हो जाएगा, बी प्लस सी इक्वल टू क्या हो जाएगा यहाँ पर, देखो एल पावर जीरो यहाँ पर और एल पावर यहाँ पे क्या है बी प्लस सी, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। ऐसे बच्चा देखो माइनस टू सी, अब यहाँ पे क्या है वन है, तो सी इक्वल टू क्या हो जाएगा माइनस वन अपॉन टू हो जाएगा।
अब देखो सी की वैल्यू अगर इस सिचुएशन में रख दूँ, मुझे क्या मिलेगा बच्चा, बी माइनस हाफ इक्वल टू 0 और बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा। यानी कि अब इस जो पावर हमने निकाला है ए बी सी की वैल्यू बच्चा, अब इसमें क्या रख देंगे हम, इस इक्वेशन में 1 स्टार में पुट कर दूंगा, तो मुझे क्या मिलेगा, यहाँ पे लिखो कैसे, पुटिंग above these values इन इक्वेशन व्हाट, इन इक्वेशन फर्स्ट स्टार, तो मुझे क्या मिल जाएगा बच्चा, यहाँ पे मुझे मिल जाएगा टी के एम टू द पावर 0 और बच्चा यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका एल टू द पावर हाफ और यहाँ पे जी टू पावर माइनस हाफ हो जाएगा। देखो सी की वैल्यू कितना है, हाफ है, बी की वैल्यू हाफ है और ए की वैल्यू क्या है, 0 है। देखो इस केस में देखो ए की वैल्यू 0, बी की वैल्यू हाफ बच्चा और सी की वैल्यू माइनस हाफ। देखो तो अब इसको रखने के बाद मुझे क्या पता चल रहा है, क्योंकि मुझे यह पता चल रहा है बच्चा के एम की वैल्यू क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा, यानी कि ये सिंपली बन जाएगा एल अपान जी, क्या बन जाएगा, एल अपान जी बन जाएगा। बात समझ में आ गया, एल अपान जी। अब देखो यहाँ पे एक चीज आपको समझ में आना चाहिए कि जो बच्चा मास ऑफ द बॉब है, जो मैंने वहाँ पे बॉब को जो सस्पेंड किया था सिंपल पेंडुलम बनाते समय, देखो ये चीज, ये इसके मास में बच्चा जो टाइम पीरियड होता है, जो टाइम पीरियड होता है, आप देख रहे हो यहाँ से, क्या मास का इक्वेशन में इस फॉर्मूले में क्या मास का कहीं टर्म आया, नहीं आया, वो वैल्यू आया तो बच्चा क्या हो गया, 1 हो गया। इसका मतलब बच्चा जो टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम होता है मास ऑफ द बॉब पे डिपेंड नहीं करता, यानी कि इनडिपेंडेंट ऑफ द मास ऑफ द बॉब होता है, इक्वल डिपेंड किस पे करता है, लेंथ ऑफ द थ्रेड पे डिपेंड करेगा बच्चा। और जो जी है यहाँ पर इफेक्टिव इफेक्टिव एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी इसको बोलते हैं जी, यहाँ पे क्या होता है, इफेक्टिव एक्सेशन ड्यू टू ग्रेविटी बोलते हैं। अब यहाँ पे एक चीज आपको फाइनल एक्सप्रेशन देने जाना है बच्चा, जब आप आगे जाके पढ़ोगे इसको, तो यहाँ पे लिखोगे बच्चा, क्या लिखोगे कि बाय द एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, ऑन द बेसिस ऑफ एक्सपेरिमेंट, जो के की वैल्यू है बच्चा ये 2 पाई होता है, कितना होता है, के की वैल्यू कितना होता है बच्चा यहाँ पर 2 पाई। ये जब चैप्टर बच्चा वेव एंड ऑसिलेशन जब आगे पढ़ाऊंगा लास्ट चैप्टर में, है ना, 11th क्लास में, उसमें यहाँ पे इसका पूरा डेरिवेशन कराऊंगा, है ना, टाइम पीरियड आपका सिंपल पेंडुलम का जब डेरिवेशन कराऊंगा टाइम पीरियड के लिए, तो वहाँ पे के की वैल्यू 2 पाई आता है, यानी कि एक्सपेरिमेंट की जो वैल्यू होता है बच्चा के की वैल्यू कितना, 2 पाई। तो जो फाइनल एक्सप्रेशन आ जाएगा टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम कितना आ जाएगा, 2 पाई अंडर रूट एल अपान जी, दिस इज द करेक्ट एक्सप्रेशन ऑफ द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम। यहाँ ने आपने लिखा यहाँ पर, यहाँ से लाइन और आपको समझ में आना चाहिए कि द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज independent of the mass of the what bob, is independent of the mass of the bob, यानी कहने का मतलब ये it does not depend on the mass of the bob। तो कैसे लिख सकते हैं यहाँ पर, from the above expression, from the above from the above एक्सप्रेशन, जो बच्चा टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है, टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम, सिंपल pendulum does not depends on what, does not depends on the mass of the bob m, यानी कि बच्चा m पे डिपेंड नहीं करता, यानी कहने का मतलब t ओनली डिपेंड्स ऑन l, है ना, और किस पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा बच्चा, l पे डिपेंड करेगा, और किस पे डिपेंड करेगा, g पे डिपेंड करेगा, और m पे डिपेंड नहीं करेगा। बात समझ में आ गया, यानी कि ये जो हमने आज पढ़ाया इसको, ये बच्चा हमने क्या बताया आपको, एक्चुअली यहाँ पर बच्चा डायमेंशन का यूज करके हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी के बच्चा, जिस ये कोई भी फिजिकल क्वांटिटी जिस फैक्टर पे डिपेंड कर रहा होता है, उस फैक्टर के और फिजिकल क्वांटिटी बीच में क्या रिलेशन होगा, उसको हम आसानी से क्या कर सकते हैं, डिड्यूस कर सकते हैं। यही मैंने यहाँ लिखा हुआ है स्टार्टिंग में कि इफ वी नो द फैक्टर ऑन विच अ गिवन फिजिकल क्वांटिटी में पॉसिबल डिपेंड, then the using dimension we can find a formula relating to the physical quantity, यानी जो बच्चे यहाँ फिजिकल क्वांटिटी दिया रहेगा उस पे, एंड विद दोज फैक्टर, जैसे मैंने यहाँ पे हम एग्जांपल रूप में समझाया है, ये टाइम पीरियड है बच्चा, टाइम पीरियड क्या है, फिजिकल क्वांटिटी, ये किन किन चीजों पे डिपेंड कर रहा है बच्चा, मान लेते हैं यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, यहाँ पे हमने लेट कर लिया है, ये लेट है, ठीक है, तो बच्चा लेट कर लिया है, क्या लेट कर लिया है, हमने मान लिया है कि जो टाइम पीरियड है वो मास ऑफ द बॉब पे
एम टू पावर ए में डिपेंड कर रहा है और एन टू पावर बी में डिपेंड कर रहा है और जी की पावर सी में डिपेंड कर रहा है। जब मैंने फाइनली इसको सॉल्व किया, सॉल्व करने पर मुझे क्या मिला, यहाँ पर फाइनली टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। तो यहाँ से मुझे पता चला बच्चा है कि टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम है वो केवल दो चीज पे डिपेंड करता है, लेंथ ऑफ द थ्रेड पे बच्चा, यानी कि इफेक्टिव लेंथ ऑफ द थ्रेड और इफेक्टिव एक्सटेंशन ड्यू टू ग्रेविटी पे डिपेंड करता है। समझ में आ गया? क्लियरिटी आई माइंड में? हाँ। तो इस तरीके से हम किसी भी फिजिकल क्वांटिटी में बच्चा जिस फैक्टर पर डिपेंड कर रहा होता है उन सब के बीच में हम क्या कर सकते हैं, एक रिलेशन डिड्यूस कर सकते हैं, एक रिलेशन क्या कर सकते हैं, डिराइव कर सकते हैं। ऐसे बच्चा आगे नेक्स्ट वीडियो में भी डिराइव करके बताऊंगा कि फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेज स्ट्रिंग के लिए क्या होता है। जैसे बच्चा यहाँ पर फ्रीक्वेंसी ऑफ स्टेज स्ट्रिंग के लिए क्या एक्सप्रेशन आएगा, जो फ्रीक्वेंसी है एम, एन जो बच्चा फ्रीक्वेंसी है वो किन किन चीज़ों पर डिपेंड करेगा और उसके बीच में रिलेशन क्या होगा, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगा। थैंक यू।